प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लिया है। साथ ही सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही इनके प्रभाव और उनसे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां भी जान गए हैं हम, किस कारण से होती हैं, और संक्रमण के तरीके, बचाव और टीकाकरण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है इसका एड्स, जो कि हमने नहीं पढ़ा था और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एड्स क्या है, एड्स के लक्षण, उसका क्या कारण है, उसके रोकथाम के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि एड्स फैले नहीं। और कुछ भ्रांतियां भी हैं और ऐसा कुछ एड्स के बारे में भ्रांतियां हैं कि किन किन चीज़ों से फैलता है, तो वो सब भी हम जानेंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 तक जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वीडियो और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ना। तो एड्स का फुल फॉर्म ये हो गया AIDS, एड्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और यह रोग बच्चों HIV जो वायरस है उसके द्वारा होता है। HIV का भी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है। और इस रोग से जो है वो पीड़ित व्यक्ति की जो मेन चीज़ है वो उसमें क्या लॉस होता है, तो उसकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कहा जाएगा, या प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई सा भी रोग उसके शरीर में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाता है। और इस रोग का विषाणु जो है वो शरीर की जो रक्षक कुछ कणिकाएँ होती हैं, श्वेत वाली कणिकाएँ होती हैं, रुधिर कणिकाएँ होती हैं, और मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ होती हैं उन्हीं को प्रभावित कर देता है, जिससे जो है कुछ समय बाद जो है हमारा शरीर जो है वो सामान्य से सामान्य रोग, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे कोई सा भी रोग है, उससे अपना बचाव हम नहीं कर सकते हैं। और अनेक बीमारियां जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अंत में क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को जो है जनरली रेड रिबन जो है, ये देखिए क्रॉस का चिन्ह जो है, इसके द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। और एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति रहेगा उसको क्या बोलते हैं, HIV पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक, जिसको या HIV धनात्मक या HIV पॉजिटिव कहा जाता है। एड्स के प्रमुख लक्षण क्या हैं कि हम कैसे पता चलेंगे कि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, तो उसके लिए बच्चों उसको भूख नहीं लगेगी, उसका वेट तेज़ी से कम होगा, उसको बुखार बॉडी में बना रहेगा, जो त्वचा है उस पर ददरे टाइप के पड़ जाएंगे, उसको थकान लगेगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें उसकी कमी आती जाएगी। हाँ, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया ज़्यादातर तथा त्वचा कैंसर ज़्यादा होता है। तो जब उसका शरीर कमज़ोर हो गया तो सर्दी जुकाम जल्दी से पकड़ लेगा, निमोनिया वो ठीक ही नहीं होगा, निमोनिया हो जाएगा, कैंसर, त्वचा कैंसर जो है वो भी उससे इस जो रोगी होते हैं उसमें ये रोग जल्दी से आ जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि एड्स का क्या कारण है, कैसे होता है, और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसकी रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो HIV विषाणु है वो शरीर में अगर पहुंचा है, मनुष्य पहुंचने से उससे मनुष्य को जो है वो एड्स हो जाता है। तो ये HIV जो वायरस है वो अगर शरीर में आपके आ गया तो आप एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। एड्स जो है बच्चों एक खतरनाक, जानलेवा और लाइलाज रोग है। अभी तक इसका जो है वो कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। तो शरीर में एड्स विषाणु के प्रवेश करने से शरीर के जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती है, और शरीर जो है वो रोगों से लड़ने में क्या हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है, हार जाता है, और रोग जो है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इस रोग के जो विषाणु हैं उनसे संक्रमित व्यक्तियों से अगर स्वस्थ व्यक्ति में कई तरीके से जो है वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे होता है, तो इसमें से मुख्य रूप से जो है वो असुरक्षित यौन संबंध है, रक्ताधान,
यानी एक दूसरे से उसी रक्त अगर संक्रमित व्यक्ति का चढ़ा दिया गया किसी स्वस्थ व्यक्ति में, तो भी जो है संक्रमित व्यक्ति वाला जो है रक्त अगर चढ़ा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति भी जो है वो एड्स से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एड्स वाला व्यक्ति है और उसने रेज़र या ब्लेड किया है जिससे वो इन्फेक्टेड हो गया, और वो उसी से जो है उसी ब्लेड से या उसी रेज़र से जो है दूसरे व्यक्ति में पहुंच गया, उसी ब्लेड का उपयोग किया किसी ने, तो उसके शरीर में भी वो पहुंच जाता है। तो और एक बात और है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उससे अगर मान लीजिए उस लेडी को है तो उससे उसके माध्यम से जो है उसके होने वाले बच्चे में भी जो है वो एड्स हो सकता है। तो एड्स इस तरीके से इन माध्यमों से फैलता है। तो इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं कि ये रोग जो है वो ना फैले? तो इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि जैसे मान लीजिए इंजेक्शन लगा रहे हैं तो विसंक्रमित करके सुई जो है, नई सुई या सिरिंज का जनरली प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो उसको जो सुई है या जो इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी सिरिंज है वो क्या होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि नई सिरिंज का और नई ही सुई का प्रयोग करें। रक्त आधान से पूर्व, यानी रक्त एक दूसरे को जो है चढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कोई ब्लड डोनेट करने जा रहा है तो उसके पहले जो है रक्त की जांच भली भांति अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस व्यक्ति का रक्त चढ़ने जा रहा है वो एड्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी जांच जरूर करा लेनी चाहिए, तभी रक्त जो है चढ़वाना चाहिए। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए, उससे भी होता है। ठीक है, ब्लेड रेज़र का प्रयोग जो है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नया ब्लेड नया रेज़र का प्रयोग करिए ना, तो एक दूसरे का यूज़ नहीं करेंगे। या किसी दाढ़ी वगैरह बनवाने जाओ तो दुकानदार से बोल के कि भाई आप नया ब्लेड प्रयोग कीजिए, तो उस तरीके से जो है आप बच सकते हैं। और एड्स कारणों से बचकर ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। जो एड्स किन तरीके से फैलता है, किन माध्यमों से फैलता है, उसको जान करके हम उससे सावधानी रख करके ही हम एड्स से बच सकते हैं। तो और एड्स जो है, कई भ्रांतियाँ भी हैं बच्चों की। एड्स कहा जाता है कि छूने से फैल जाएगा, उठने बैठने से फैल जाएगा, आसपास खड़ा होने से फैल जाएगा, या कपड़े पहनने से फैल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि एड्स जो है वो किस तरीके से नहीं फैलता है। ये बातें जानना ज़रूरी है, वरना लोगों के दिमाग में रहता है कि एड्स इस तरह भी फैल सकता है। तो एड्स बच्चों संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का प्रयोग करने से नहीं फैलता है। जैसे टेलीफोन अगर कोई प्रयोग कर रहा है, टाइपराइटर प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति किया, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति उसको चला लिया, तो ऐसा नहीं है कि उससे उसको फैल जाएगा। किताब है, कलम है, इन सब से जो है वो एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से, छूने से, साथ उठने बैठने से, आसपास खड़ा होने से, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से भी एड्स नहीं फैलता है। और साथ ही बच्चों, अगर मान लीजिए एक ही कार्यालय है, कारखाना है ना, साथ साथ काम कर रहे हैं या उपकरण को मिलकर के प्रयोग कर रहे हैं, तो भी एड्स नहीं फैलता है। तो इन सब बातों को भी जाने रहना ज़रूरी है। और साथ साथ खाने से, खाना पीना अगर साथ खा रहे हैं, प्लेट, ग्लास, अन्य बर्तन को मिलाकर अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो भी उससे भी एड्स नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि एड्स के रोगी के बर्तन को अलग रखना चाहिए, या हमने उसके बर्तन में खा लिया है तो एड्स हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों, खांसने, छींकने, है ना, हवा आदि में भी जो है, अगर सोचें कि इससे तो नहीं फैलता है, तो ऐसा नहीं है। खांसने, छींकने और हवा आदि से भी जो है एड्स नहीं फैलता है। कीट पतंगों को काटने से, जैसे मक्खी, मच्छर, जू, खटमल आदि से भी एड्स नहीं फैलता है। तो ये अच्छी बात है बच्चों कि इन सब चीज़ों से भी एड्स नहीं फैलता है, और इन बातों को जानना भी ज़रूरी है। तो किस तरीके से, किन कारण से फैलता है उसको जानिए आप ना, उन बातों का ध्यान रखिए। स्पेशली जब रक्त एक से दूसरे व्यक्ति में चढ़ता है, इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं, या ब्लेड रेजर का जहाँ प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर उन बातों को ध्यान रखिए। आप सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिए, संक्रमित करके प्रयोग कीजिए ना, तो इस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। और इससे बचना ही जो है सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि ये जो है इलाज बीमारी है बच्चों। और 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर क्या है, विश्व एड्स दिवस। और जो बंदर है बच्चों, उसमें सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ था, उसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला है। तो सबसे पहले एड्स जो है वो किस में फैला था, सबसे पहले बंदरों में एड्स जो है वो फैला, उसके बाद ही जो है मनुष्यों में यह रोग फैला।
ठीक है। और इसका परीक्षण कैसे हम किस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है किसी व्यक्ति को कि एड्स हो गया है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है, एलिसा। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण के माध्यम से ही एड्स का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना एड्स के बारे में। तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, ये HIV वायरस के द्वारा होता है। और इसमें जो है व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और व्यक्ति जो है वो सामान्य से रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और जो एड्स है उसको रेड रिबन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसके कुछ प्रमुख जो है किन किन कैसे कैसे जो है ये फैलता है, रोगी के क्या लक्षण हैं, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और कुछ ऐसी बातें भी जानी जिसके माध्यम से एड्स नहीं फैलता है और भ्रांतियां हैं एक तरह से, उसको भी हमने जान लिया है। तो इस तरीके से हम जो एड्स के रोगी है उसके साथ भी रह सकते हैं और उसके साथ जो है वो जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। बच्चों इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।